इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर गुज़िश्ता चंद माह से मुबैना वीडियोज़ और नशा अद्वियात जैसे स्कैंडल की जद में रहा है। मगर गुज़िश्ता कई माह से कई इंक्वायरी कमेटी तरतीब दी गईं, तो कुछ बरामद ना हो सका। ताहम आज हम आपको कुछ ऐसे हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं, जो आपके लिए यकीनन हैरानकुन होंगे। जी हाँ, आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक़्त इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के कायम-मक़ाम वाइस चांसलर डॉक्टर नवीद अख्तर, डीन इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, डीन मैनेजमेंट साइंसेज़ डॉक्टर जवाद इकबाल सिद्दीकी, डीन फैकल्टी ऑफ कानून डॉक्टर राव इमरान हबीब हिरासानी स्कैंडल की जद में आ गए हैं। जी जी, इस्लामी यूनिवर्सिटी हिरासानी स्कैंडल में पहली मुतासरा खातून डॉक्टर सानिया, सीईओ प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज लाहौर के बाद अब एक और मुतासरा खातून डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डॉक्टर फ़रखिंदा तहसीन भी मैदान में उतर चुकी हैं। डॉक्टर सानिया जो पहले एप्लीकेंट थीं, उन्होंने मोहतसब आला पंजाब को दरख्वास्त में मौक़िफ़ पेश किया। जो उनका मौक़िफ़ था, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी और कहाँ तक इंसाफ़ के तकाज़े पूरे किए गए। आइए जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी, अस्सलाम जी। वालेकुम। डॉक्टर सानिया खेड़ा मेरा नाम है और मैं सीईओ हूँ लाहौर के एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की। काफ़ी दिनों से एक मामला जो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का था चल रहा था। उनमें से एक विक्टिम मैं भी हूँ। हमारी जो एफिलिएशन है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के साथ है और इनकी जो एफिलिएशन पूरी जो टीम है, जो कमेटी है और उसके जो सरबराह हैं डॉक्टर अमजद हैं और बाकी जो इनकी टीम है, इन लोगों ने एफिलिएशन के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हीलो बहानों से जो है वो मुझे हरासा किया और एफिलिएशन दे दी और उस एफिलिएशन को कंटिन्यू रखने के लिए इनके गलत मुतालबात, इनकी बेबुनियाद जो शर्तें और जो बेबुनियाद इनकी हरकतें थी, आखिर मैंने उस पर आवाज़ उठाई। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और मुझे ये कहा कि मैं अपनी आवाज़ जो है वो दुनिया के सामने लेके आऊँ। ये आज मेरी एक आवाज़ नहीं है, ये तमाम औरतों की आवाज़ है, ऐसी तमाम बच्चियाँ जो अपने साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती पे बिल्कुल उनको एक एप्लीकेशन लिखी और इस एप्लीकेशन में मैंने उनसे कहा कि मुझे इंसाफ दिया जाए और आपकी जो चेयरमैन एफिलिएशन कमेटी और उनकी जो टीम है, ये मेरे कॉलेज में विज़िट के बहाने आती है और आके हमें और मेरी तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम फ़ीमेल स्टाफ को जो है ये हरासा करते हैं और मुझ पे ज़ाती तौर पे नाज़ेबा जुमले कसे गए। मुझे नाज़ेबा तौर पे ऐसी गलीज़ बातों का सामना करना पड़ा जो मैं डिज़र्व नहीं करती थी एज़ ए सीईओ। सोशल वर्कर हूँ, एक अरसे से काम कर रही हूँ। मर्दों की जो मैंने बातें, उनके रवैयों को बाखूबी जानती हूँ, किस तरीके से बात कही जाती है और इसका क्या मतलब होता है। मुझे कोई रिस्पांस यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया। यूनिवर्सिटी को 10 दिन के बाद ख्याल आया, जब मैं खातून महोत्सव के पास अपना केस ले गई, तो यूनिवर्सिटी की हरासमेंट कमेटी ने मेरे से रब्ता किया और मुझे ऑर्डर किए कि आप अगले दिन 12 बजे आएँ। मेरे लिए सिक्योरिटी थ्रेट बहुत ज़्यादा है। परसों रात का वाक़या है जिस होटल में मेरा स्टे था, आज मैं भावलपुर में हूँ, हाई कोर्ट में मेरी हियरिंग थी। वहाँ पे मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई उनके पीटीसीएल नंबर पे कि अपनी टांगों पे चल के आई हो, टांगों पे चल के वापस नहीं जाओगी। तो बीइंग ए वुमेन मेरे लिए ये अलार्मिंग था। मुझे अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ी। इस तरह बहुत सारे लोग जो मुझे थ्रेट भेजते हैं इनके हवाले से कि आपका इदारा बंद कर दिया जाएगा, आपके बच्चों को नुकसान पहुँचाया जाएगा। मैं एक ज़हनी अज़ियत, एक ज़हनी खौफ में मुब्तला हूँ। और उसके बाद जब खातून महोत्सव ने 13 तारीख को इनको बुलाया, ये पेश हुए, खातून महोत्सव ने 20 तारीख फ़ाइनल की कि आप अपने एविडेंस के लिए जो है और अपने जो आपके पास सबूत हैं, गवाहान हैं, उनको लेके आप यहाँ पे आएँ। तब ये लोग इतना डर गए और डर के आके इन्होंने भावलपुर हाई कोर्ट बेंच में आके स्टे ले लिया, जबकि उनका स्टे बिल्कुल बेबुनियाद था। आज उन्होंने 25 तारीख जो है वो डेट दे दी है हमें। मुझे बहुत उम्मीद है जज साहब से कि 25 को जब आर्गूमेंट होंगे तो वो लाजमी इंसाफ करते हुए स्टे को यहाँ से खारिज करेंगे। 25 अक्टूबर को जो है वो दोबारा मुझे यहाँ पे आना है और उस वक्त मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और वुमेन महोत्सव में 20 को थी, 20 अगस्त को, 20 अगस्त सितंबर 20 सितंबर को जो थी खातून महोत्सव के पास हमने जाना था। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे स्टे ऑर्डर मिल गया। जो यूनिवर्सिटी का लीगल एडवाइज़र जो है उसने स्टे ऑर्डर वहाँ पे सबमिट करा दिया, जिससे मुझे पता चला कि अब
हाई कोर्ट बेंच जो है लाहौर भावलपुर बेंच जो है वहाँ पे पुन्नू साहब के पास जो है ये स्टे हो गया है। ये स्टे बिल्कुल बेबुनियाद है, ये उनकी बुज़दिली और उनकी ओछी हरकंदों की वजह से ये उन्होंने स्टे लिया है। वो मुझे मज़ीद हरासा करना चाहते हैं। हैरेसमेंट का सिलसिला रुक नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। आप यकीन कीजिएगा कि मेरे इस वीडियो पैगाम से मुझे बहुत उम्मीद है कि बच्चियों को हौसला मिलेगा। वो बात करेंगी, वो बताएंगी, वो हैरेसमेंट के मतलब को समझेंगी, हैरेसमेंट होती क्या है और उस हैरेसमेंट से उन्होंने अपने आप को किस तरह बचाना है। अगर मेरे जैसी एक एज ग्रुप की औरत जो एक इदारा चला रही है वो इनकी गलीज़ नज़रों गलीज़ बातों का सामना कर रही है, तो ये बच्चियों के साथ क्या कुछ नहीं करते होंगे। उनको नंबर देने के बहाने उनको किस तरह ये लोग ब्लैकमेल करते होंगे। तो खुदारा ये यूनिवर्सिटी का वाक़या है, इसको ईज़ी ना लिया जाए। और इसके साथ साथ मुझे इस चीज़ का हमेशा अफसोस रहता है कि बच्चियों के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पढ़ने वाली बच्चियों पे उनके पेरेंट्स खौफज़दा हो गए हैं। तो मेरा उनको भी पैगाम है कि खौफज़दा मत हों, अपनी बच्चियों की तरबियत करें, उन्हें बहादुर बनाएं, उन्हें बोलना सिखाएं। मैं एक दफ़ा फिर मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इंसाफ दिलाने में ये इशू स्टार्ट हुआ कि जब पहली दफ़ा हमने एफिलेशन जो थी इनके पास अप्लाई की इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के साथ। नर्सिंग कॉलेज में जब आपने डिग्री प्रोग्राम करना होता है तो आपको एक यूनिवर्सिटी की ज़रूरत होती है। तो हमें इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर रिकमेंड किया गया कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, हम इनसे एफिलेशन ले लेते हैं। हमने इनसे एफिलेशन अप्लाई कर दी। एफिलेशन पे जब ये लोग विज़िट पे आए, ये 6 लोग थे, इनके साथ एक भी खातून नहीं थी और ये लड़कियों का इदारा है जहाँ पे फ़ीमेल सारा स्टाफ है। और फिर कमरों में जाके कि कमरे की इंस्पेक्शन की गई। उसी दौरान जब मैं इनको पूरे कॉलेज के विज़िट करा रही थी, इन्होंने मुझसे नाज़ेबा बातें की, लाइक कि ये मैं किस तरह के कपड़े पहनती हूँ, मेरे जैसी औरतें बहुत देखी हैं उन्होंने, और मैं क्या, ये नर्सिंग क्या होती है। उन्होंने मेरे प्रोफेशन को गलत कहा, जबकि मैं नर्स नहीं हूँ। लेकिन नर्सिंग कॉलेज को ऑन करने की वजह से मैं नर्सिंग पूरे डिपार्टमेंट के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए लड़ूंगी, हर उस औरत, हर उस बच्ची के लिए लड़ूंगी। उसके बाद से इन्होंने हमें रिजेक्शंस भेजनी शुरू कर दी। कभी सिंडिकेट में रिजेक्ट कराया, कभी मुझे इन्होंने सेनेट कमेटी में रिजेक्ट कराया, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी। और उसके बाद जो 2 साला प्रोग्राम था उसको डिक्लाइन कर दिया और 4 साला प्रोग्राम को कंटिन्यू रहने दिया। एक इंफ्रास्ट्रक्चर 4 साला प्रोग्राम के लिए ठीक था, 2 साला प्रोग्राम के लिए नहीं ठीक था। तो यहाँ से इनकी बदनीति जो थी वो साफ जाहिर होती थी। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हर बंदा जानता है। वो मुझे कहते थे कि आपको मेरे इख्तियारात का अंदाज़ा नहीं है, मैं मिनी वीसी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त पूरी मेरे इख्तियार में है। प्रोफेसर डॉक्टर अमजद चेयरमैन एफिलेशन कमेटी, उनके साथ ही फरहान मुख्तार जो नर्सिंग के डीन हैं, उसके साथ अयूब जज्जा साहब और अरशद भट्टी साहब, और उनके साथ उनके जो लोग आए थे क्लैरिकल और डिप्टी वगैरह, जुल्फरनैन और शाहिद, ये लोग उनकी पूरी टीम का एक हिस्सा थे। क्लासरूम में जाके दरवाजे बंद करके वाइट बोर्ड पे नंबर लिखा गया कि अगर आपको किसी किस्म का एग्ज़ाम्स को लेके या इदारे को लेके मसला हो तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चियों के पेरेंट्स ने हमें कंप्लेन की कि कौन सी टीम थी, वो 6 बंदे थे, उन्होंने क्लासरूम से दरवाजे बंद करके नंबर लिखे, तो क्या आपकी इजाज़त के साथ थे। इस तरह की चीज़ों से मामला शुरू हुए। उसके बाद उन्होंने मुझे इंतहाई ज़ुल्मानी बातें करना शुरू कर दी, गाहे बगाहे मुझे पैगाम देना शुरू कर दिया कि मैडम 5 मिनट के लिए आके बात सुन लें। यहाँ तक कहा गया कि मैडम 5 मिनट के लिए इनके रूम में जाके पर्सनल उनकी बात सुन लेती तो क्या चला जाना था। आपका इदारा जो है वो सेफ़ रहेगा, इदारा चलाना है तो आपको लाहौर में हुई। उसके बाद जब मैं अपना लेटर रिसीव करने यहाँ पे आई, डॉक्टर अमजद के रूम में मैं गई, मैंने कहा सर मेरा एफिलिएशन वाला लेटर दे दें, मुझे वीसी साहब के ऑफिस से इत्तला मिली है कि मेरा लेटर रेडी है। सर 11:23 पे मैं उनके रूम में गई और वहाँ पे फरहान मौजूद था और 1-2 लोग और मौजूद थे। 3:33 तक इन्होंने मुझे लेटर नहीं दिया, मुझसे उल्टी सीधी बातें करते रहे, मुझे पता नहीं इतना जहनी खौफ में मुब्तला किया कि मैं रोने लग पड़ी। और मैंने उनसे कहा कि मुझे एफिलिएशन नहीं चाहिए, मैं इतनी ज़लालत बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसी दरम्यान में जुम्मे की ब्रेक आई। जब जुम्मे की ब्रेक आई तो ये जवाद इकबाल साहब हैं, इनको मैं पहले नहीं जानती थी। इनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने आते साथ मुझे कहा आप सानिया हैं। मैंने कहा जी, सुना है आप बड़ी ढीठ हैं, बड़ी ज़िद्दी हैं, आप बात नहीं सुनती किसी की। मैं कहा सर मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। उन्होंने कहा कि अमजद साहब से बड़ा जिक्र सुना हुआ है, आप बना के रखें, इदारा चलाना है तो मैं कहा मुझे इदारा चलाने के लिए बना के क्यों रखनी पड़ेगी, मुझे इस बात का मतलब समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने क्या क्या लगा के कहा इसको मतलब नहीं समझ आ रहा, जबकि औरत होने के नाते औरत हर चीज़ का मतलब समझती है, हर चीज़, हर नज़र, हर जुमले, हर फ़िक्रे को जानती है। लेकिन सम टाइम हम इग्नोर कर देते हैं
मेरी आज आवाज़ उठाने का मकसद सिर्फ ये है कि डॉक्टर अमजद, डॉक्टर जवाद, डॉक्टर अयूब जज्जा साहब, फरहान मुख्तार और दीगर इन लोगों को इस ओहदों पे रहने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। ये लोग डिज़र्व नहीं करते। जो अपने किरदार में इतने गंदे हैं वो इदारे की जांच पड़ताल क्या करेंगे। तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, इनको इनके मंतक़े अंजाम तक पहुंचना चाहिए। हमारा अलमिया ये कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे माफिया का राज है। प्योर साफ़ सुथरी जो है वो इंक्वायरी होने ही नहीं दी गई। मैं कड़ी साबित होंगी इंशाल्लाह ताला। अगर मुझे इंसाफ मिलेगा तो बहुत बच्चियों को हौसला मिलेगा, बहुत लोग सामने आएंगे, फिर ये माफिया कुछ नहीं कर सकेगा। अभी तक ट्रिब्यूनल का कोई फाइंडिंग सामने नहीं आई। अभी तक वज़ीर आला ने जो कमेटियाँ बनाई, जो कमीशन तश्कील दी है, कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई। मैं जब बोली, जिस कॉलम पे भी बोली, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये हरासमेंट नहीं है। तो मुझे बताना है कि ये ही हरासमेंट है, ये हरासमेंट का ही आगाज़ है। उनकी बात नहीं मानी तो आज मीडिया के सामने बैठ के हर बच्ची, हर बहन, हर औरत को पैगाम